प्रिय डूंगरपुर वासियों, मैं आपको सबसे पहले कोरोना की जो स्थिति ज़िले में है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे ज़िले में अभी लगभग 1800-1900 एक्टिव केस हैं और पिछले सप्ताह भर से जो केसेस का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो लगभग स्टेबल है या डिक्रीजिंग है। 20 अप्रैल के लगभग हमारे ज़िले ने पीक अचीव किया था जिसमें लगभग 2600 एक्टिव केस थे। वर्तमान में ये घट के 600 तक आ गए। इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए। सभी पार्षदगण की मीटिंग ली गई है, पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग ली गई है, एसडीएम्स के साथ मीटिंग हुई है और जहाँ जहाँ पर हमारी ग्राम पंचायतों में 10 से ज़्यादा एक्टिव केस थे वहाँ पर हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाया और जल्दी से जल्दी ऐसे लोग जिनको लक्षण है, खांसी हो रही है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनको जो बेसिक मेडिसिन होती है वहीं गाँव में प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ सारे सरपंच संघ उनके साथ में मेरे द्वारा मीटिंग ली गई है और इसके पश्चात सभी ब्लॉक पे एसडीएम की अध्यक्षता में सारे सरपंचों के साथ में मीटिंग हुई है। सभी सरपंचों को ग्राम पंचायतों पर 50 किट हमने दिए हैं ताकि ऐसे लोग जिनको छोटे मोटे लक्षण हैं उनका एटलीस्ट बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए और हॉस्पिटलाइजेशन को रोका जाए। जहाँ तक हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ तो डूंगरपुर में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 305 के बेड की कैपेसिटी है और आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास में 202 पेशेंट एडमिट हुए। इट मीन्स अभी भी 30% बेड हमारे पास में खाली है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा सिलेंडर्स हमारे पास में भरे हुए हैं। डूंगरपुर, सागवाड़ा, झील हॉस्पिटल तीनों जगह पर हमारे पास में ऑक्सीजन के स्वयं के प्लांट्स हैं तो उनसे भी रेगुलर सप्लाई हो रही है। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स की टीम लगी है, हमारे नर्सिंग कर्मी है, बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। पिछले महीने भर में मैंने भी कम से कम 30 बार कोविड पॉजिटिव जो वार्ड है उसका स्वयं दौरा किया है। डॉक्टर्स के साथ में हम गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी बना रखी है। पेशेंट्स की बेड टू बेड मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग कर्मी, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी खुद की ज़िंदगी भी रिस्क पर है, फिर भी वो बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। एक एक जान बचाने के लिए वो अपनी जान खतरे में भी जान रहे हैं। तो सभी जो अटेंडेंट आते हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप उनको शंका की दृष्टि से नहीं देखें। देखिए, हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वो है, उन्होंने हज़ारों पेशेंट्स को आज तक ट्रीट किया है। उन पे भरोसा रखें, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और हर जिंदगी को बचाने का वो प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर्स को आप पूर्णतया कोऑपरेट करें। ना अपने पास में ऑक्सीजन की कमी है, ना जिले में हमारे पास में बेड की कमी है, हमें सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है। पिछले 7 दिन में जो मृत्यु हुई है डूंगरपुर जिले में, उसका एक डॉक्टर्स की टीम के साथ में मैंने खुद ने बैठकर एक एनालिसिस करवाया है। उस एनालिसिस में 3-4 चीज़ें निकल कर सामने आई है, वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। लगभग 80 से 90 जो डेथ्स हुई है उसमें 90% वो लोग हैं जो बहुत लेट हमारे पास में आ रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपको कितने दिन से खांसी आ रही है, कितने दिन से जुकाम आ रही है, तो लगभग सबने ये बताया कि 7-8 दिन लगभग उनको बीत चुके। सैम्पलिंग में बारे में उनको पूछा गया तो वो थोड़ा सा डर के मारे या जानकारी के अभाव में उन्होंने कोई सैंपल दिए नहीं और घर पे ही वो कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम, बुखार के जो लक्षण थे उनको इग्नोर करते रहे। इसलिए 90% केस में ऐसे लोगों की डेथ हुई है जिन्होंने कोरोना का सैंपल ही नहीं दिया। दूसरी जो चीज़ निकल के इसमें सामने आई है कि उनका जब एडमिशन हम कर रहे हैं उस समय ऑक्सीजन सेचुरेशन का हमने एक अध्ययन करवाया तो दोबारा एक और चीज़ पाई कि लगभग 80 से 90% केस में ऑक्सीजन सेचुरेशन 65-60, इवन कई केस में 40 से नीचे भी आया। डॉक्टर्स की टीम मेहनत करती है लेकिन फिर भी अगले 2 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 12 घंटे में उनको स्टेबल करने से पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है। अब यहाँ पर ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे पास में बेड्स वैकेंट है, हमारे पास में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में ट्रीटमेंट का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी 6 घंटे, 8 घंटे में, 24 घंटे में डेथ्स बहुत ज़्यादा पिछले सप्ताह भर में हुई है। हालांकि पिछले 2 दिन में इसमें भी सुधार है। तो सभी ग्रामवासियों से, सभी सरपंचगण से, सभी एमएलए साहिबान से, हमारे जितने राजनीतिक पदाधिकारी हैं, हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी अपना ये दायित्व समझें कि हम सरकारी कर्मचारी हैं। जिस गांव के भी आप मूल निवासी हैं वहाँ लोगों में ये जागरूकता लेके आएँ कि किसी भी प्रकार की आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, खांसी हो रही है, बुखार हो रही है, तो आप अवेयरनेस फैलाएं कि इसको छिपाना नहीं है। ये कोई सामाजिक लांछन नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का प्रश्न है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे राउंड में डॉक्टर्स की मेरे सामने कोशिश करते हुए 30 से 40 साल के लोगों की डेथ हो रही है और ये जो डेथ हो रही है उसमें बहुत बड़ा जो पोर्शन है, लगभग 50% जो डेथ हो रही है वो 40 साल से नीचे के लोगों की है। आप मानिए, परिवार की वो पीढ़ी मर रही है जिसके ऊपर अपने वृद्धजनों का भार भी होता है, अपने बच्चों का भार भी होता है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। पिछले सप्ताह भर में एनालिसिस हमने किया है। इसमें सुधार के लिए जो हमने कोशिश की है,
सभी ब्लॉक लेवल पे हमने टीम्स बनाई है, सभी एसडीएम्स के साथ में, सभी एसएचओ के साथ में, सभी अधिकारियों के साथ में, उनके साथ कल वीसी की है। सभी को बताया गया है कि आप एक एक गांव में हमारी टीम भेजेंगे, वहाँ एएनएम जाएगी, सरपंच जाएगा, उनको ऑक्सीमीटर हम देंगे। जिन लोगों को ऐसे लक्षण आते हैं वो इमीडिएटली इन टीम से आके कांटेक्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर हम 50 के लगभग किट दे रहे हैं। ये बेसिक किट है, इसमें विटामिन हैं, बेसिक इम्यूनिटी की मेडिसिन होती है, तो इनको हम यूज़ करें, जल्दी से जल्दी ये ट्रीटमेंट लें और अपने स्वस्थ होने की ओर आगे बढ़ें। सारी टीम से फील्ड पे जाएंगी। इसके अलावा जिला स्तर से मैं स्वयं, हमारे जिले के एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम, हमने खुद ने भी डेली 3-3 पंचायत का लक्ष्य लिया है कि हम पंचायत में खुद स्वयं जाएंगे और हमारी रणनीति यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनको वाकई में छोटे मोटे लक्षण आ रहे हैं, दिख रहा है, उनको हेल्थ केयर के बारे में अवेयर कराएंगे। आप लोग हॉस्पिटल आके डॉक्टर से परामर्श लें। इस कड़ी में जिला स्तर से भी 30 अधिकारियों का अलग से हम दल बनाएंगे, ब्लॉक स्तर पे अलग से हम टीम्स बना रहे हैं। ये टीम्स गांव-गांव जाएगी और चिन्हित करेगी। आप सबसे मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि किसी को भी जुकाम हो रही है, बुखार हो रही है, फीवर हो रही है, उसको हल्के में नहीं लें। उसको निकटवर्ती जो पीएचसी हमारा सेंटर है, आपकी आशा है, एएनएम है, उनके संपर्क में आए, उनको बताएं कि मेरे को ऐसी परेशानी हो रही है। आपकी जान बचाना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें आप सब हमारा सहयोग करें। हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले महीने भर में जिस तरीके से हमने हमारे जिले के टोटल जो एक्टिव केस हैं उसको कम किया है, आगे हम ये प्रयास करें कि जिस तरीके से पिछले सप्ताह भर में जो डेथ हो रही है कि हमारे पास में यहाँ आते ही 12 से 14 घंटे में डेथ्स हो रही है, उसको हम प्रिवेंट करें। आप अर्ली हमें बताएं, जो कोशिश हमारे से बन पड़ेगी वो हम करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग कर्मी हॉस्पिटल में हर समय तैयार हैं, तत्पर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका भी सहयोग करें। फील्ड से हमारा भी आप सहयोग करें ताकि एक एक जान हम बचाएं। और इसमें आप सभी से मेरा ये निवेदन है, हमारा एक एक प्रयास, हमारी एक एक शक्ति आपके जान बचाने के लिए, आपके परिजनों की जान बचाने के लिए, तो आप सभी हमें सहयोग करें। हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे डूंगरपुर जिले में जल्दी कोरोना पे जो स्थिति बनी हुई है उसको हम और भी बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।